नमस्कार, BI न्यूज़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महादेव ऐप के सटोरियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 सट्टा चालकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कबाड़ी कारोबारी के मुख्य आरोपी नदीम काबाड़ी को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले में बढ़ रहे डायरिया के मामले, 7 से अधिक मिले मरीज, वहीं 2 लोगों की हुई मौत। अक्टूबर माह से वेतन का भुगतान नहीं होने पर निगम के कर्मचारियों ने निगम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में महादेव ऐप रेड्डी अन्ना एवं अंबानी ऑनलाइन सट्टा ऐप द्वारा चलाने की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा सूचित को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव, नगर पुलिस अधीक्षक छावनी प्रभात कुमार को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया है। एक मिनट, इसे बताइए कहाँ पकड़ के लाया गया इनको? भोपाल से। दुर्ग पुलिस ऑनलाइन सट्टा पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी तारतम्य में महादेव ऐप का नवा ब्रांच को पुलिस ने मध्य प्रदेश के सिवनी में बस्ट किया है। इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लैपटॉप, 11 मोबाइल और 21 ATM जो है वो पकड़े गए हैं। 50 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन का डिटेल्स मिला है। मास्टरमाइंड गुप्ता जो यहीं का रहने वाला है, सीधा उसने दुबई में बैठे महादेव के ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर से 6 लाख रुपए में एक पैनल लिया था और 2,10,000 के मोबाइल लैपटॉप खरीदे थे। इनके पकड़े जाने से काफ़ी संवेदनशील इंफॉर्मेशन पुलिस के हाथ लगी है। 30 से 40 ब्रांच है और रडार में है, जल्दी ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें अलग अलग 3 लैपटॉप जो है वो पैनल लैपटॉप होता है, जिसमें कि इनका पैनल का ऐप रहता है, ID जनरेट होता है। दूसरा जो है डिपॉजिट है जिसमें कि लोग पैसा डालते हैं, वो लैपटॉप में पूरा डील होता है। और एक विड्रॉल है, जो पैसे लोग जीतते हैं वो पैसा इससे निकलता है। जो बड़े अमाउंट्स होते हैं वो डायरेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंट में चले जाते हैं। छोटे डिपॉजिट्स जो होते हैं उसको ये लोग अपने ब्रांच लेवल पे हैंडल करते हैं। हर ब्रांच में हर ट्रांजैक्शन पे इनको 8% कमीशन मिलता है। सर, दुर्ग पुलिस के द्वारा करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। करीब 300-400 करोड़ के ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स आए हैं। सबको स्टडी किए जा रहे हैं क्योंकि करीब 40 से 50 हज़ार अकाउंट हैं, तो उसको काफ़ी टाइम लग रहा है एक अकाउंट को खंगालने में। सब में एक स्पेशलाइज टीम लगी हुई है। एक बार इनको पकड़ने में सफलता मिल जाए अपने को, तो उसके बाद सेकेंड राउंड में जो इन्होंने जो पैसे का हेरफेर किया है उस पर भी दुर्ग पुलिस जो है पूरी से कार्रवाई करेगी। सब देखा की जो बात चल रही है किया जा रही है के द्वारा अभी हमने 40 से 50 सेक्टर्स को हमने स्कैन किया है। वहाँ पे वही टीमें कार्रवाई करेंगी। जानकारी देने से सतर्क हो सकते हैं और भाग सकते हैं, इसलिए कार्रवाई जो है गोपनीय तरीके से की जाए। सर, देखा जा रहा है ज़्यादातर पढ़े लिखे युवा ही इसमें फंस रहे हैं, तो आगे चल के अब दुर्ग पुलिस साइबर की टीम क्या करने जा रही है? मास्टर प्लान उनका क्या है कि स्पेशल केसेस में पहले से ही इसको ट्रेस कर दिया जाए? पहले से ही हम लोगों को समझाई दे रहे हैं, लगातार हम आह्वान कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। जो कुछ लोग पैसों की लालच में जल्दी नौकरी पाने के लिए इस क्राइम की दुनिया में कूद रहे हैं, इन्हीं जैसे जैसे लोग पकड़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी समझ बढ़ेगी और लोग इस तरह से भर्ती होने में कतराएंगे। बीते दिनों 10 तारीख को मुखबिर की सूचना पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास गंजपारा दुर्ग में चोरी का सामान होने की सूचना पर कबाड़ी गोलू उर्फ जितेंद्र एवं सुनील को DI वाहन पर कबाड़ी एवं चोरी का सामान, लोहे का रॉड, पुराना सीढ़ी, लोहे का संभवित रेलवे का स्प्रिंग, लोहे का सामान के साथ गिरफ्तार किया गया था। भिलाई नगर निगम के अंतर्गत वार्ड 31 एवं वार्ड 32 संतोषी पारा विजयनगर कैंप में डायरिया फैलने का मामला सामने आया है। इस वार्ड के कुल 7 से अधिक लोग डायरिया के शिकार हो गए हैं। तबीयत खराब होने की वजह से लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जिसमें से 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। इसमें से एक छात्र है जिसकी उम्र महज 12 साल, दूसरा 26 साल का युवा। स्वास्थ्य विभाग और निगम प्रशासन दोनों की टीम मौके पर पहुंचकर दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। ऐसा है कि ना कि यहाँ तो पानी की समस्या है, पानी में ना लीकेज है और लीकेज ना नाली के पाइप से आया हुआ है। तो शिकायत तो दी है, निगम भी उसमें जांच कर रही है। और हमारे यहाँ कल रात में एक बच्ची है 14 साल की, वो कल डायरिया से उनकी मौत हो गई। और वार्ड 32 में भी ऐसा ही है, 5-6 लोगों को कर हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो पानी का सैंपल भी लेके जा रहे हैं। इससे पहले आप कंप्लेंट नहीं किए थे? नहीं, कंप्लेंट किए थे। मितानियों के माध्यम से वहाँ पे नगर निगम में पानी जांच कराने के लिए भेजे थे। अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और आज ये नौबत आ गई कि वार्डों में लोगों की स्थिति खराब है। जैसे ही हमें जिला प्रशासन से जानकारी मिली कि कल रात में 9:30 बजे हमारे पास खबर आई कि यहाँ संतोषी पारा वार्ड क्रमांक 32 बैकुंठ धाम
ऐसे जगहों पे 2-3 जगहों पे पानी की शिकायत आई है। उस जगह में तत्काल हमने शाम को ही क्लोरीन टेबलेट का वितरण कर दिया और तत्काल कमिश्नर साहब, हमारे जोन कमिश्नर मैम हैं जोन 3, उनको सूचना देकर और हेल्थ की जो टीम है उनको, एनएम, सारे लोगों को बोलकर हमने दवाई का स्प्रे, छिड़काव और घर घर जागरूकता अभियान, मलेरिया टीम, तो सारे लोगों को हमने सजग करके 77 MLD से भी हमारे भाई आए हुए हैं और ये लोग भी घर घर जाकर सैंपल ले रहे हैं और बाकी कंट्रोल तो हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि पानी उबाल कर पिए और दवाई क्लोरीन का टेबलेट है उसका उपयोग करें। 2 लोग खत्म होने की जानकारी आई है? ख़त्म हुए हैं, लेकिन उसकी पुष्टि अभी तक प्रॉपर नहीं हो पाई है कि वो डायरिया से ही हुए हैं कि नॉर्मल है, तो हम उसके अभी चल रही है, जांच चल रही है। पानी का सैंपल लिए हैं, सैंपल आएगा नहीं तब तक पता नहीं चल पाएगा। बाकी सुरक्षा के इंतजाम आप लोग कर एकदम हम लोग एकदम मुस्तैदी से लगे हुए हैं, सब साफ सफाई पूरी व्यवस्था चल रही है। लगाए हैं सुबह से आप लोग? हमारे यहाँ टोटल 70 के आसपास पूरी टीम लगी हुई है। भिलाई वेतन भुगतान में लेट लतीफ को लेकर आज भिलाई निगम के कर्मचारियों ने मुख्य कार्यालय के बाहर धरना दिया। निगम के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर कर्मचारियों की नाराजगी बरस पड़ी। कार्यालयीन कामकाज ठप हो जाने से लोगों को अपने काम निपटाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। निगम 2 महीने से वेतन न मिलने से परेशान निगम भिलाई के कर्मचारी बुधवार की सुबह से विरोध स्वरूप निगम मुख्यालय के सामने फिर से धरने पर बैठ गए हैं। नाम अपना परिचय? मैं जलजा आचार्य हूँ, काउंटर में बैठती हूँ मैं। आचार्य जी, किस तरह की समस्याएं आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं? बहुत सारी दिक्कतें, 2 महीने से मतलब पेमेंट नहीं हो रहा है हम लोग का। हमको घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। और पहली बात, जो लोन में है सबका EMI 1 तारीख को कटता है और जैसे नहीं जाता है तो उसका हम लोग को पेनल्टी भरना पड़ता है और हमारा सिविल खराब हो जाता है। इसमें कितना जिम्मेदार मानती है प्रशासनिक तंत्र को इसके लिए? मतलब शासन तो जो कोई कुछ सोच ही नहीं रहे हमारे बारे में। हम ईमानदारी के साथ ड्यूटी करते, उसके बावजूद भी पेमेंट नहीं हो रहा है। बताइए, यदि आधा घंटा लेट होता है तो हमारे ऊपर कार्रवाई होता है। नाम संजय शर्मा, मैं कोऑर्डिनेटर हूं नगरीय निकाय का संपूर्ण छत्तीसगढ़ का और प्रवक्ता महासचिव है नगर निगम प्रकोष्ठ का छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस से। सीधे मुद्दे पे मैं आता हूं कि हम लोगों को जो है अक्टूबर का वेतन जो है नवंबर 1 तारीख को मिलना था, तो वो आज 23 तारीख तक के हम लोगों को वेतन नहीं मिला। और सेम स्थिति सितंबर में, अक्टूबर में दिवाली के समय भी हम लोगों को बहुत लेट वेतन मिला। तो 2 महीने से लगातार वेतन बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। इसकी वजह से हमारे छोटे कर्मचारियों को, सारे लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही है और हम लोग गवर्नमेंट के पूरे काम कर रहे हैं। और अभी नवंबर पर दिसंबर का जो वेतन मिलना है 1 दिसंबर को, मुझे नहीं लगता कि हमारा पे डाटा पूरा मन के तैयार है कि दिसंबर 1 या 2 को या 10 दिसंबर तक ये लोग दे पाएंगे। इस प्रकार से ये स्थिति लगातार 3 महीने से बनी है। सितंबर पे अक्टूबर, अक्टूबर पे नवंबर और नवंबर पर दिसंबर में ना हमारा GPF CPF जा रहा, ना तनख्वाह जा रही है। हर महीने का ये नाटक हो गया है। अब हम इस नाटक को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में जितने भी नगरीय निकाय है, नगर पालिका, नगर निगम, सब जगह यही स्थिति है। तो अब सीधा यहाँ पे हम ज्ञापन दे दिए, हमने अपनी बात रख दी महापौर जी के सामने, कमिश्नर साहब ने। अब सीधा हम राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, नगरीय निकाय मंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, मुख्य सचिव को और नगरीय निकाय सचिव और डायरेक्टर को सीधी हम अपनी बात रखेंगे कि आप हमारे राजनीतिक हस्तक्षेप बंद करिए। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत आपने जब एक IAS कमिश्नर को भेजा है तो यहाँ पे आप वसूली का अधिकार उनको दीजिए और हम अपनी पॉलिसी खुद बनाएंगे। या तो आप हमारे पूरे पैसे रख लीजिए, हम जो वसूली करते आप रख लीजिए, हमको ट्रेजरी से पेमेंट करिए या डायरेक्ट आप पेमेंट करिए, किसी भी तरीके से। हम अपने कर्मचारी को पेमेंट नहीं करेंगे। आपकी जो आय है हम आपको वापस कर देंगे और आप हमको 1 तारीख को गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जैसे आप हमको पेमेंट करिए। आपकी यह मांग अगर जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई है, जो प्रस्ताव आप रखना चाह रहे हैं प्रशासनिक और राजनीतिक उसमें, तो क्या आगे क्या कदम होगा? नगर निगम भिलाई की से राजनीति की शुरुआत होती है। जहां हम खड़े होते हैं वहां से लाइन वहीं से बनती है। इस तासीर को मेरे सारे भाई जानते हैं, सारे लोग जो है यहाँ पे पूरे प्रदेश जानता है कि नगर निगम भिलाई के कर्मचारी संघ कितना मजबूत है। यहाँ कोई कमिश्नर यहाँ आने के पहले 10 बार सोचता है कि मुझे अब नगर निगम भिलाई जाना है। तो हमारी तासीर से सरकार, बीजेपी भी अवगत है और वो भी जानते हैं, कांग्रेस वाले भी जानते हैं कि हम लोग को कर्मचारियों को मजबूत ना करें। क्योंकि मैं अपनी अगला कदम, यहाँ से 100 मीटर पे G रोड है और यहाँ से 200 मीटर पे पटरी है, तो हमारे लिए कोई 2 इशारा ही, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। यहाँ G रोड 100 मीटर पे है और 200 मीटर पे हमारा पटरी है। डॉक्टर अभिषेक पल्लव जो है बैठे हुए हैं, SP साहब, कलेक्टर साहब मीणा साहब बैठे हुए हैं, IAS कमिश्नर बैठे हुए हैं।
आप हमारी बात को समझ लीजिए। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि पेट की आग से बढ़ के कोई आग नहीं होती। अभी भी चेत जाए राज्य सरकार और हमारे नगर निगम के पदाधिकारी, यहाँ के कमिश्नर, और पेमेंट को जल्द से जल्द बहाल करें, इतना मेरा कहना है। बिरला में होने वाले से महापुराण व रुद्रा यज्ञ के स्थान का भूमि पूजन। आपको बता दें कि बिरला हॉस्पिटल चौक के पास गौठान मैदान में रुद्रा महायज्ञ एवं शिव पुराण का आयोजन 8 दिसंबर से 16 दिसंबर तक किया जाना है और इसकी तैयारी व यज्ञ स्थल का निरीक्षण करने किसान नेता योगेश तिवारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण उपरांत यज्ञ स्थल तथा शिव पुराण स्थल में भूमि पूजन कर कार्यक्रम की तैयारी की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को भव्य कलश यात्रा बेरला नगर पंचायत में निकाली जाएगी, जो पूरे नगर में भ्रमण करते हुए मुख्य स्थल व्यासपीठ तक पहुंचेगी। इसके लिए उन्होंने सभी लोगों से आने की अपील भी की है। बिरला में बहुत दिनों के बाद धार्मिक एक आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। हमारी जो दीदी पुष्पांजलि देवी जी के द्वारा शिव महापुराण कथा का यहाँ आयोजन हो रहा है। उसके तत्वाधान में 8 तारीख को एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और रुद्र महायज्ञ का यहाँ आयोजन है। दीदी पुष्पांजलि देवी जी का 108 शिव महापुराण कथा करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, तो उसी संकल्प में हम लोग एक कथा करवा के यहाँ भागीदारी के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और हमें चाहते हैं कि बिरला के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि पुष्पांजलि दीदी जी आज हमारे इस बिरला में आके कथा वाचन करेंगी, हम सबको आशीर्वाद देंगी। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिरला क्षेत्र के लोग इसका फ़ायदा लें, आशीर्वाद लें। अब इस धार्मिक आयोजन में सब मिलकर इसको सफल बनाए। ये अकेले योगेश तिवारी का आयोजन नहीं है, ये पूरे बिरला क्षेत्र के सभी किसान भाई, युवा नौजवान साथी, सभी भाई बहनों का ये धार्मिक आयोजन है। सभी लोग जुड़ के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। लीलामृत सेवा संस्थान दक्षिण कौशल पीठ के तत्वावधान में 8 दिसंबर से 16 दिसंबर श्री रुद्र महायज्ञ एवं संगीतमय श्री शिव महापुराण का आयोजन हॉस्पिटल चौक गौठान मैदान बिरला में आयोजित होने जा रहा है, जो कि संकल्पित श्री शिव महापुराण छत्तीसगढ़ प्रांत में 108 श्री शिव महापुराण करने का संकल्प लिया। तो बिरला में हमारे भैया योगेश तिवारी जी के सानिध्य में यह आयोजन सुनिश्चित हुआ है। श्री रुद्र महायज्ञ का समय 7 बजे से 12 बजे तक रखा गया है और श्री शिव महापुराण का 1 बजे से 5 बजे तक। आप सभी भारी से भारी संख्या में पधारें और 8 दिसंबर को प्रातःकालीन 9 बजे से कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि नगर भ्रमण करते हुए मैदान स्थल पर पधारेगी। आप आविष्ट मित्रों को लाभें और इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाएं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमन देव जी को प्रणाम। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर मानव धर्म का भव्य सेवक सम्मेलन। उद्देश्य मानव जीवन में भगवत कृपा से अंधश्रद्धा, दुष्ट बुद्धि, बुरे व्यसन, सामाजिक बुराइयां एवं कुप्रथाओं से मुक्ति, जाति भेद नष्ट करना, भ्रूण हत्या निर्मूलन, आपसी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, चोरी करना बंद करना, परिवार में सत्य, मर्यादा, प्रेम का पालन करना, मानवता पूर्वक आचरण व्यवहार करना। रविवार दिनांक 27 नवंबर 2022, स्थल RK क्रिकेट मैदान, सुपेला थाना के पीछे, भिलाई। सौजन्य परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर अंतर्गत सेवक सेविका एक छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले के चलाए जा रहे नशा मुक्त भिलाई अभियान के दूसरे चरण में स्वतंत्र छात्र संगठन के युवा नेताओं ने दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव से मुलाकात कर उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए सर्वप्रथम उनके द्वारा महादेव सट्टा के खिलाफ चलाई जा रही कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया तथा अपना ज्ञापन भी सौंपा। मैडम, हम लोग स्वतंत्र छात्र संगठन से ISU से हैं और सर हम लोग विगत काफ़ी दिनों से नशा और ये सट्टे के खिलाफ एक अभियान चालू करके रखे हैं और जब से SP साहब इस ज़िले में आए हैं तो कार्यवाही काफ़ी तेज़ हो गई है। इस विषय पे आज हमने उन्हें धन्यवाद अर्पित किया सबसे पहले। और दूसरी सबसे प्रमुख हमने समस्या बताया कि जो भिलाई की जो तासीर है वो यहाँ पे अच्छे पढ़ने वाले प्रतिभाशील लोगों की है, मगर विगत 4 वर्षों से ये जुआ सट्टा और नशे का हब बनते जा रहा है और नशे के हब की वजह से आज इतनी चोरियाँ, इतना क्राइम बढ़ चुका है कि आज ये एजुकेशन हब होना होकर क्राइम का हब बन चुका है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, उन्होंने घोषणा की थी कैबिनेट में कि पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं हुक्का संचालित नहीं होगा, कहीं मेडिकल दवाई नहीं, कहीं गांजे का वो सब नहीं होगा, मगर आज आप देखिए खुले तौर पर कई कैफ़े वाले हुक्का चला रहे हैं। मेडिकल दवाइयाँ इतनी ज़्यादा होते जा रही है। आज युवा जो पढ़ने लिखने वाले युवा आज आप जानते हैं मैदानों में खड़े होकर शराब का उसको अड्डा बना दिया गया है, जहाँ प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकला करते थे। इस विषय को लेकर हमने उनका ध्यान आकर्षित किया और उनसे निवेदन किया है कि जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात है, जो महादेव सट्टा ये सब चल रहा है, इसमें हमारा मानना ये था कि सिर्फ प्यादों को न पकड़कर जो ऐसे संरक्षण देने वाले से जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इसमें कार्रवाई करे। माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में नरवा गुरुआ गरवा बारी चला रहे हैं, भिलाई में वही यहाँ के विधायक देवेंद्र यादव जी नशा, जुआ, सट्टा और कबाड़ी चला रहे हैं। ये स्थिति आज हो गई, इस विषय पर हम लोग मिलने आए थे। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए भेंट मुलाकात सहित शासन की योजनाओं को लेकर जानकारी दी, वहीं पत्रकारों के कई सवालों का जवाब भी दिया। बीती रात भिलाई के वैशाली नगर स्थित शंकर सोफा एवं इंटीरियर वर्क्स में रखी लकड़ी के गोदाम में आग लग गई, जिससे फायर कर्मियों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। वेतन के लिए तरस रहे कर्मियों की चिंता किए बिना दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा का निगम परिसर में तामझाम से जन्मदिन मनाने पर भाजपा नेताओं ने नाराजगी जताई है। देखिए, रही बात सैलरी की, बहुत ही जल्द हमारे अधिकारी कर्मचारियों को मिल जाएगी। और रही बात कल वाटर स्प्रिंकलर मशीन का लोकार्पण भी था और हमारे माननीय विधायक जी और सभापति राजेश यादव जी का जन्मदिन था। उसका बहुत ही स्वफुर्त हमारे पार्षद साथियों ने विधायक जी के जन्मदिन को मनाया, सभापति जी के जन्मदिन को मनाया। इसमें निगम में कोई भी व्यय निगम के द्वारा नहीं किया गया। यही फ़र्क होता है एक जनप्रतिनिधि में और एक लीडर में। लीडर सोचता है कि मैं समाज के सुख दुख में अपनी भागीदारी निभाऊं, उनके सुख में सुख रहे, उनके दुख में दुख रहे। ये नहीं कि आप समाज का पैसा, लोगों का पैसा, नगर निगम में किसका कहाँ से आवक आती है, तो वो एक रिक्शा चालक भी जिसका घर है वो अपना टैक्स पटाता है, अपने बच्चों को टॉफ़ी ला के नहीं देता है लेकिन आपका टैक्स पटाता है, वो नगर निगम की आवक है। और नगर निगम की आवक से आप अपना निजी बिजनेस अपना ये बर्थडे बना रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। और ऐसा पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी के भी महापौर रहे हैं, ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। किसी भी जनप्रतिनिधि ने वहाँ पर जाके नगर निगम में अपना बर्थडे तो नहीं मनाया। इवन स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी ने भी ऐसा
पुरस्कृत नहीं किया। आपको बर्थडे बनाना है, आप अपने निवास में बनाइए, अपने निजी स्रोत से बनाइए। आप जनप्रतिनिधि का पैसा, आप जनप्रतिनिधि हो के लोगों का पैसा आप यूज़ करेंगे। और दूसरी बात, नगर निगम में पिछले एक महीने से तनख्वाह नहीं मिली है लोगों को। क्या वो तनख्वाह देना ज़रूरी नहीं था? आपका बर्थडे मनाना ज़रूरी है? ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप बिल्कुल भी जनप्रतिनिधि भी होने के लायक नहीं है। एक लीडर को ही एक जनप्रतिनिधि होना शोभा देता है, वही काम कर सकता है। आप बिल्कुल इससे नादारद हैं। आपने अपने नाम का फ़ायदा उठा के ये टिकट लाई। पिछले 50 साल से उसी घर को टिकट मिल रही है। 3 बार हारने के बाद चौथी बार आपने अपने सिर्फ नाम का दुरुपयोग करके टिकट लाई, जो कि इसका परिणाम होता है इसका ही परिणाम होता है कि हम जनप्रतिनिधि होके अपनी कर्तव्यों का अच्छे से पालन नहीं कर पाते हैं और दूसरों के, समाज के और जनता के संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं अपने लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। ये भी एक उदाहरण है कि आप सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और जनता से कोई लेना देना नहीं है आपका। मितानिन दिवस के अवसर पर आज संसदीय सचिव विधायक द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र की मितानिनों को साड़ी भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर बलौदा बाजार जिले कसडोल विधायक शकुंतला साहू भी मौजूद रही। आज 23 नवंबर और सबले बड़े दिन, जिन निस्वार्थ भाव से जनता के सेवा में लगे रहते, मितानिन बहनी मन के आज सम्मान समारोह भी रखे रहे और मितानिन दिवस भी है। बहुत खुशी और प्रसन्नता ये बात के कि मोर एक निवेदन, एक आग्रह स्वीकार करके पूरा गुंडरदेव विधानसभा के मितानिन बहनी मन आज नगर अर्जुंदा के एक लोकरंग परिसर में आइन अपन भाई के निवेदन स्वीकार करिन। और सबले बड़े बात ये सौभाग्य की बात कि बहनी मन के सम्मान करे के अवसर मिलिन, जिन मन बिना लाग लपेट, बिना कोनो स्वार्थ के जनता के सेवा में लगे रहते, चाहे बिहनिया हो, चाहे सांझ हो, चाहे रात हो। हम देखथन अस्पताल में, चाहे वो छोटे छोटे व्याधि ला लेके, छोटे छोटे बीमारी लेके, और फिर बड़े बड़े से काम, चाहे वो डिलीवरी के काम ला लेके भी घर परिवार ला छोड़ के गांव के सेवा में लग रहे थे। आज वैसन बहनी मन के एक सम्मान करे के अवसर मिले हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ मैं अपन बहनी मन ला, जिन मन आज यहाँ उपस्थित होकर मोला भी अपन संबल और आशीर्वाद प्रदान करिन। और ऐसे सेवा जिन करते, हम तो केवल एक सम्मान करे हैं, उनकर ऋण से अगर ऋण होने की भी कोशिश करबो तो संभव नहीं है। हम ओला उनकर सेवा भर नमन और प्रणाम और धन्यवाद करत हैं। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।